गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ डीटीपी लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। आज इसी कड़ी में सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर शहर का सौंदर्य बिगाड़ने वाले लोगों को चेतावनी दी गई और अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया। आज कार्रवाई करते हुए नोडल अधिकारी ने एसपीआर रोड पर 3 एकड़ सरकारी जमीन लोगों द्वारा बनाई गई झुग्गियों और नर्सरी पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि नोडल ऑफिसर आरएस बाट ने एसपीआर रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सामने आया कि दिल्ली और आसपास एरिया में रहने वाले लोगों द्वारा ग्रीन बेल्ट अथवा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। इन लोगों ने यहां रेस्टोरेंट, नर्सरी सहित अन्य तरीके अपनाकर सरकारी ज़मीन को निजी उपयोग में लेना शुरू कर दिया और इसे कमाई का साधन बना लिया। जब यहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि यह तो केवल अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, बाकी कार्य तो उनके आकाओं द्वारा किया जाता है। वही सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर स्थायी व अस्थायी निर्माण कर देते हैं और इस ज़मीन के जरिए कमाई के साधन तैयार किए जाते हैं। आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी एनफोर्समेंट टीम जो जीएमडीए की है वो एसपीआर की रोड की ग्रीन बेल्ट खाली कराने में जुट गई है। पिछले इसी मंथ में ही हमने जनवरी में 3-4 कार्रवाई की थी। अब फिर हम दोबारा 2-3 दिन लगातार कार्रवाई करेंगे। ये 12 किलोमीटर की स्ट्रेच है और 160 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है, जिसके ऊपर लगभग 70 से 75 एकड़ के ऊपर कब्जा था। कब्जा जैसे नर्सरियाँ, बंजारे, खोखे, रेडियाँ या किसी के परमानेंट स्ट्रक्चर भी थे, रामबीर की डानी के, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे, कमरे थे, रेस्टोरेंट चल रहे थे, ढाबे चल रहे थे, ऐसे थे। तो आज हमने जो कार्रवाई की है ये एसपीआर रोड पर ही की है, जो कि घाटा से वाटिका तरफ जाने वाली ग्रीन बेल्ट है। इसके ऊपर एक और चीज़ देखी गई कि लोगों ने जो नर्सरियाँ लगा रखी थी, हमारी एचएसवीपी की ही 3-3.5 एकड़ ज़मीन है, उसकी प्रॉपर हमने जो है बाउंड्री करवा रखी है इन द फॉर्म ऑफ से शीट्स, टीन शीट्स। इन्होंने टीन शीट्स को ही मैनेज करके हटा के 4-4, 5-5 और सारे की सारी नर्सरियाँ अंदर शिफ्ट कर रखी और यहीं से खरीदा फरोख्त हो रही है। तो ये तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है कि आप 3.5 एकड़ ज़मीन हुड्डा की एचएसवीपी की ज़मीन और उसी के ऊपर कब्जा करके बैठे। सामने हमने ग्रीन बेल्ट खाली करा दी, अब ये हमारी ज़मीन के ऊपर ही बैठ गए। और ये लोग अभी पता किया कोई दिल्ली का है जी, कोई कुछ है जी, आगे बंदे रख रखे हैं, 20-20 हज़ार रुपया उनकी सैलरी चल रही है। तो ये सारा जो है ये हम आज क्लियर किया हमने 3.5 एकड़, और भी अभी हम एक गवर्नमेंट लैंड क्लियर करने जा रहे हैं। तो आज भी हम 7-8 एकड़ तो गवर्नमेंट लैंड क्लियर करेंगे। बाकी ग्रीन बेल्ट की जो ज़मीन है वो भी लगभग 7-8 एकड़, 10 एकड़ आज खाली करेंगे। देखिए, 2025 में जो हमारी टीम है वो स्ट्रांगली काम कर रही है और हम इस मोड पर भी वर्क कर रहे हैं कि जी मॉनिटरिंग कैसे की जाए। अगर हम सपोज करो 2 बार हटाते हैं, दोबारा ना लगे, उसके लिए भी हम एक एसओपी बनाने जा रहे हैं, जल्दी बना देंगे कि जी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्सीएन की क्या होगी, जेई की क्या होगी, डीटीपी की क्या होगी, डीटीपी के एटीपी की क्या होगी। हर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो भी चक्कर लगाएंगे। अभी तो क्या है कि जो मेरी टीम मेंबर है, चाहे वो निगम से हैं, एचएसवीपी से हैं, वो साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही राउंड के ऊपर रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है जैसे हमने, अगर आप आज भी वाटिका चौक से घाटा तक जाएं और वाटिका से हाईवे तक जाएं, दोनों साइड में 3-4-5 रेडियो के अलावा टोटली ग्रीन बेल्ट खाली है, 100% खाली है। बंजारे नहीं उठ रहे थे, वो भी चले गए हैं। अब हम इसको ग्रीन भी डेवलप कर रहे हैं। जीएमडीए ने काफ़ी लोगों के साथ एमओयू साइन कर रखा था, वो इसलिए ग्रीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एनक्रोचमेंट थी, कोई भी आपस में झगड़ाबाजी नहीं करना चाहता था। अब हमने उनको भी कह दिया 2-3 एकड़ के ऊपर तो ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी शुरू होगी। जहां रामबीर की डानी हटाई थी, अब देखो उसका मलबा सारा साफ हो गया, ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी शुरू होगी। देखिए, जिम्मेदारी बड़ी है, जिम्मेदारी दी है तो विश्वास से दी होगी सरकार ने, और मुझे लगता है कि हम भी दिन रात करेंगे। और अकेला मैं नहीं कर रहा, मेरी सारी टीम है। आज भी अगर आप देखें तो सेक्टर 65 के 50 पुलिस ऑफिसर हैं। अगर हम सुबह 10 बजे उनको बोलते हैं तो 12 बजे तक पुलिस रेडी होती है। अगर हमने अपना शेड्यूल डेमोलिशन का डीसी ऑफिस में भेजा है तो आधे घंटे में शेड्यूल अप्रूव हो रहा है। ये है मेन बात। अगर हम शेड्यूल भेजें, पुलिस फोर्स मांगे, वो 2 दिन ना मिले, 3 दिन ना मिले, फिर हमारी कार्रवाई में कोई ना कोई इशू रहता है। लेकिन इतनी कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है
कि मुझे लगता है कि अगर हम मार्केट्स में भी जा रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के 2 जवान अपने आप आ जाते हैं जी, अगर कार्रवाई हो रही है तो हमारी भी वहाँ जरूरत है। इससे बेहतर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कभी नहीं हुई और 2025 में 4-5 महीने में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि गुरुग्राम की एनक्रोचमेंट हटा के काफ़ी साफ सुथरा शहर लगेगा।